अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक डिजिटल से मैं हूं आपका मेज़बान आमिर राना। नाज़रीन, हमने फैक्ट्स दिखाते हैं, पर्दे के पीछे छुपे हुए हकायक को मंजर आम पे लाते हैं और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करते हैं ताकि जो चीज़ें हैं उनको बेहतर बनाया जा सके। जहां पे पंजाब पुलिस की हम गलतियों को निशानदही करते हैं और वहां पे उनके अच्छे किरदार की बात करते हैं। आज जब मैं ये व्लॉग कर रहा हूं तो गुलशन रावी की हदूद के अंदर एक ऐसा वाकया हुआ है जिससे तमाम पेरेंट्स जिनके बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं वो शॉक हो जाएंगे। और साथ में मैं पुलिस का शुक्रिया अदा भी करूंगा और उन्हें अप्रिशिएट भी करूंगा उनकी कार्रवाई से। हुआ क्या है, आखिर क्यों मैं आज मजबूर हो गया हूं ये अपने पेरेंट्स को, माशरे में रहने वाले लोगों को ये पैगाम और मैसेज कन्वे करने के लिए कि बाखबर रहें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। वजह वजह क्या है? सबसे पहले तो आप सबको पता है कि एग्जाम हो रहे हैं बच्चों के, बच्चियों के, और मोस्टली जो बच्चे हैं, लोग हैं, वो रिक्शा किराए पे लेके इन ड्राइव करके बआसानी अपने सेंटर में जाते हैं, वहां पे अपना पेपर देते हैं। आज क्या हुआ है, मैं जब व्लॉग कर रहा हूं तो गुलशन रावी की एरिया के अंदर एक तालिब इल्मा जो 12वीं क्लास के एग्जाम हो रहे हैं, 12th क्लास के पेपर तैयार करती है और अपने सेंटर में जाना है एग्जाम देने के लिए। वो एक रिक्शा किराए पे लेती है, रिक्शे वाले को बोलती है कि मुझे मेरा जो एग्जामिनेशन सेंटर है आप मुझे वहां पे छोड़ कर आए। किराया आपस में तय हो जाता है, बच्ची जो है वो रिक्शे पे बैठ जाती है। रास्ते में अपनी मंजिल के ऊपर ले जाने की बजाय, एग्जामिनेशन हॉल में ले जाने की बजाय उस बच्ची को किसी नामालूम जगह के ऊपर रिक्शा ड्राइवर लेके चला जाता है। रिक्शा ड्राइवर की जो उम्र है वो तकरीबन 22 से 25 साल के दरमियान है। वो उससे कहता है मुझसे दोस्ती करो। वो कहती है मुझे देर हो रही है, मैंने अपने सेंटर में जाना और मुझे तुम किस जगह के ऊपर लेकर आ रहे हो। लड़की इधर देखती है, लड़की इधर देखती है, दाएं बाएं कोई चीज नहीं है। लड़की कहती है खुदा का वास्ता है मुझे एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचा दो, मैं फेल हो जाऊंगी, मेरे सालों की मेहनत है। लड़का कहता है एक शर्त पे लेके जाऊंगा। वो कहती है क्या? वो कहती है क्या? रिक्शा ड्राइवर कहता है पेपर से जब फारिग होगी ना तो मेरे साथ तुमने आना है, वापस तुम्हें मैं छोड़ के जाऊंगा, तुम्हें मैं लेके भी आया हूं, तुम्हें मैं छोड़ के भी जाऊंगा, तुमने मेरे साथ जाना है। लड़की फुल हरास है, डरी हुई है, सहमी हुई है, कप कपाती अपनी आवाज से कहती है ठीक है मुझे तुम अपना नंबर दे दो, बल्कि ऐसा करो कि तुम सेंटर के बाहर ही रहना तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, बस तुम मुझे एक बार सेंटर तक छोड़ आओ। लड़की ने अपनी जान भी तो बचानी है ना, कुछ भी हो सकता था। ड्राइवर जो रिक्शे का है वो कन्विंस होता है, उसे कहता है ठीक है। रिक्शा ड्राइवर लड़की को उसके मकाम के ऊपर पहुंचाता है जहां पे वो पेपर देने के लिए आई हुई है। लड़की जब एग्जाम मुकम्मल कर लेती है, ड्राइवर से नंबर भी लिया हुआ है उसने कि मैं जूं ही फारिग होंगी ना मैं तुम्हें कॉल कर लूंगी, तुम मुझे फिर एग्जामिनेशन सेंटर हाल छोड़ दो, मैं वहां पेपर दे लूं। और वहां पे पेपर से फारिग होने के बाद लड़की अपने वालिद को कॉल करती है कि मेरे साथ आज ये वाकया हुआ है, मैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर मौजूद हूं, आप काइंडली वहां पर आ जाएं। एक तरफ वो रिक्शा ड्राइवर को भी कॉल करती है कि मैं बस फारिग होने लगी हूं पेपर से, आप फौरन आ जाएं रिक्शा लेके, मैं आपके साथ चलूंगी, कमिटमेंट हुई है ना। उन्होंने कहा ठीक है। दूसरी तरफ लड़के का जो वालिद है और लड़की, वो 15 पे कॉल करती है, पुलिस को कहती है कि मेरे साथ ये वाकया हुआ है, मैं फलां सेंटर के अंदर मौजूद हूं, आप काइंडली मेरी मदद के लिए आए। रिक्शा ड्राइवर वहां पहुंचता है, बच्चे का वालिद भी आ जाता है, बच्ची का वालिद भी आ जाता है, और पुलिस पुलिस के जो जवान है वो भी वहां पे किसी साइड पे आ जाते हैं। मतलब सामने नहीं आना, सामने आएंगे तो वो उसे डर शक हो जाएगा और भाग जाएगा वहां से। वो सामने नहीं है, थोड़ा सा साइड पे रहते हैं। और जो ही वो रिक्शा ड्राइवर वहां पहुंचता है, लड़की उसके पास जाती है और उसको दबोच लिया जाता है। ये इलाका है गुलशन इकबाल पुलिस स्टेशन का। लड़के को गिरफ्तार किया जाता है और उसे थाने लेकर आया जाता है। इस सारे वकूवे को
जब सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस इकबाल टाउन सिद्रा खान के नॉलेज में होता था तो उसे ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं एसएचओ के फौरी तौर पर सारे काम को लिंगर ऑन करके पहले इस तालबा की जो इसको हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है, आप फौरन वहां पे जाएं मौके के ऊपर और जाने के बाद उस लड़की की मदद करें। और ये जो दरिंदा निमा शख्स है जिसकी वजह से पूरा माशरा सफर करता है और वो जो अपने बच्चों की रोटी कमाने के लिए निकलते हैं ना लोग, वो भी इनका शिकार होते हैं क्योंकि लोग उन पर ट्रस्ट नहीं करते इन जैसे दरिंदों की वजह से। आप वहां पे पहुंचे, मुल्जिम को गिरफ्तार करें, उसके ऊपर एफआईआर दें। ऐसा ही हुआ, पुलिस पहुंचती है, मुल्जिम को गिरफ्तार करती है और पुलिस स्टेशन के अंदर लेके आया जाता है और उस बच्ची के वालिद की मदयत के अंदर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। मुकदमा दर्ज हो गया, मुकदमा दर्ज हो गया, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। लेकिन मेरे तमाम सोसाइटी में रहने वाले जो मेरे माए बहनें हैं उनसे मेरा एक क्वेश्चन है, हम अपनी बच्चियों को अकेले भेज देते हैं, नो डाउट इसमें सम टाइम नहीं होता पेरेंट्स के पास, भाइयों के पास, लेकिन चेक एंड बैलेंस रखा करें, अपनी बच्चियों का ख्याल रखा करें। ये ब्लाइंडली ट्रस्ट करके हम जब रिक्शों पे बैठते हैं तो ये लोग जो हैं उनको नजायज फायदा उठाते हैं और उस नजायज फायदे को कंट्रोल करने के लिए, कवर करने के लिए नो डाउट हमारे लाहौर शहर के अंदर पंजाब पुलिस के जवान जो कि मुख्तलिफ डॉल्फिन स्क्वाड की शक्ल में होते हैं, उसके बाद और गश्त कर रहे होते हैं, वो उनकी हेल्प के लिए हम वक्त तैयार होते हैं। लेकिन मैं अपनी बहनों को एक मैसेज जरूर कन्वे करना चाहूंगा अपने इस प्लेटफॉर्म से, अगर आपके साथ कभी भी किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर रास्ते में आने जाने के दौरान कोई भी मसला हो तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को लाजमी बताएं, डिले नहीं करना। यह ना हो कि जो पानी है वो सर से गुजर जाए, कुछ नहीं होगा, डरने की जरूरत नहीं है। अपने वालिदैन को बताएं, अपनी वालदा को बताएं, अपने बाप को बताएं। और अगर आप में हिम्मत है, हिम्मत ये पैदा करनी पड़ेगी आपको वैसे, तो फौरन 15 पे कॉल करके बताएं कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरी हेल्प करें। आपकी हेल्प जरूर होगी, आपके साथ माशरा तभी खड़ा हो पाएगा जब आप अपने हकूक और अपने लिए आवाज बुलंद करेंगी जस्टिस के लिए। ये मेरा पैगाम है मेरी सब बहनों के लिए और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों का खुद ख्याल रखें। ये माशरा अब वो माशरा नहीं रहा जो कि हम पुराने जमानों में सुनते थे कि जब एक बहन गुजरती थी सारा जो माशरा, मोहल्ले के जो लोग जो रास्ते में गुजर रहे होते थे वो आंखें नीची कर लेते थे। अब वो टाइम नहीं है, आपने खुद अपनी इज्जत की हिफाजत करनी है। और बहनों से ये रिक्वेस्ट है, कभी कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ अगर हो जाए तो उसके लिए आपने फौरन स्टैंड लेना है, आवाज उठानी है, ताकि कोई और बेड़िया इस किस्म की जुर्रत ना कर सके, ताकि जो बाकी हमारी बहनें हैं उनकी इज्जतें जो है वो महफूज हो सके। एफआईआर दर्ज हो चुकी हुई है, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के पास इन्वेस्टिगेशन का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका हुआ है और उम्मीद है कि इस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी ताकि कोई और इस किस्म की सोचने से पहले वो जो पुलिस के लित्र है ना उसको वो याद रखे, सजा को याद रखे जो उसे कोर्ट की तरफ से दी जाएगी, ताकि कोई आइंदा वो जुर्रत ना कर सके। इसी के साथ अपने मेजबान आमिर को इजाजत दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।